हेलो एवरीवन। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड इन दो फोल्डर्स पे काम कर चुके थे। फ्रंट एंड में हमने डिज़ाइनिंग पार्ट बनाया था एंड बैकएंड जो पार्ट है उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोलर, मिडलवेयर, मॉडल्स, राउटर एंड ईएनवी पैकेज इन सब पे काम किया था। हम यूज़र के सारे राउट्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हम लोगों ने कंट्रोलर में क्या किया, तो हमने यूज़र कंट्रोलर में एडमिन लॉगिन, देन यूज़र लॉगिन एंड उसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये सारे कंट्रोलर्स एंड एपीआईज बना लिए थे। ऐसे ही कुछ सारे एपीआईज हमने बनाए प्रोडक्ट्स के लिए। नाउ बेसिकली एक एडमिन को लॉगिन करवाने के लिए, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, कि जब हम एक प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, एक प्रोडक्ट को डेटाबेस में ऐड करवाते हैं, तो हम लोगों को ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है किसका, एडमिन का। सो नाउ अगर हमें काम करना है एडमिन के थ्रू, सो बेसिकली क्या करना होगा, हम लोग को एक एडमिन का पैनल भी बनाना होगा। सो ये हमारा बैकएंड है, ये हमारा फ्रंट एंड है। इन दोनों के बाद हम वापस से हमारे ई कॉमर्स ऐप पे क्लिक करते हैं एंड ई कॉमर्स ऐप पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे वापस से क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं और न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं ई कॉमर्स ऐप पे, राइट क्लिक, एंड न्यू फोल्डर एंड इसका नाम हम देते हैं एडमिन। अभी जो एडमिन वाला फोल्डर है ये बेसिकली किस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ई कॉमर्स वाले स्ट्रक्चर में होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, अगर हम इस कंट्रोलर को क्लोज कर दें तो हम यहाँ देख सकते हैं ये जो एडमिन वाला फोल्डर बना है वो कहाँ बना है, मेरे कंट्रोलर के अंदर, जबकि ये कंट्रोलर के अंदर नहीं होना चाहिए था। मैं आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता दूँ कि बेसिकली ये फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनते हैं कि बैक एंड हुआ, फ्रंट एंड हुआ एंड उसके बाद चीज़ें बनने वाली हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर जाके हमारा जहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है या हमारा प्रोजेक्ट रखा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस पे। एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको चेक करना है कि बेसिकली कहाँ रखा है, तो आप यहाँ जाइए एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो पाथ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ओपन रिलेटिव पाथ। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से एक्सप्लोरर पे ओपन कर सकते हैं। सो एक्सप्लोरर पे ओपन हो चुका है। यही पर्टिकुलर प्लेस पे जाके हम एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम रख रहे हैं एडमिन, इस तरीके से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपके सेम पेरेंट लेवल स्ट्रक्चर पे ही एडमिन नाम से एक फोल्डर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस एडमिन वाले फोल्डर के अंदर आपको ओपन करवाना है बेसिकली राइट क्लिक करके अपना टर्मिनल, या फिर आप चाहें तो बेसिकली आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं टर्मिनल। नाउ इस टर्मिनल के अंदर आने के बाद हम लोगों को कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाने होंगे, जैसे कि हम यहाँ जाते हैं सीडी और हम लिखते हैं एडमिन। सो हम एडमिन वाले फोल्डर में आ चुके हैं। नाउ सेम काम हम लोगों को वापस से सारा क्रिएशन करना है रिएक्ट जीएस के लिए। सो यहाँ पे हम जाएंगे और कुछ कमांड लिखेंगे, जैसे हमने टाइप किया npm और फिर हमने लिखा क्रिएट वाइट @latest एंड उसके बाद अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन खुद सेट करनी है मैनुअली तो आप डॉट डाल के छोड़ सकते हैं एंड आप एंटर करें। एंटर करने के बाद वो सबसे पहले आप पूछेगा कि वाइट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो हमने बोला येस। ना उसके बाद वो पैकेज इंस्टॉल करने लगेगा और आपसे चूज़ करवाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। सो मैंने बोला मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ। रिएक्ट के साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। नाउ सो बेसिकली अब वो हमसे पूछ रहा है रोल डाउन वाइट, अगर वो आप रोल डाउन करना चाहते हैं तो आप रोल डाउन भी यहाँ पे करवा सकते हैं। द फ्यूचर डिफॉल्ट वाइट विच इज़ पावर्ड बाई रोल डाउन, सो हम नो कर लेते हैं अभी के लिए। इंस्टॉल विथ npm स्टार्ट नाउ, यस, ठीक है। सो बेसिकली सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो हमारा एडमिन पैनल है इसमें सब कुछ क्रिएट होने जा रहा है। नाउ एक छोटे से स्ट्रक्चर को समझ के चलते हैं यहाँ पे कि एडमिन पैनल, यूज़र पैनल और हमारा जो बैकएंड है वो कैसे काम कर रहा है। सो ऐसे मानते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट हमारा फ्रंट एंड होता है। उस फ्रंट एंड को कंट्रोल करने का और सारा काम करने का काम किसका है, हमारे बैक एंड का। सो हम यहाँ पे नोट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है। बैक एंड से हमारा इंटरेक्ट करता है मोंगोडीबी है हमारा डेटाबेस इस जगह पे। और एक और पैनल हमारे पास होता है, इस पैनल का नाम है एडमिन पैनल। अब होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले एडमिन पैनल जो है वो ओपन होगा और वहाँ से प्रोडक्ट ऐड होंगे, रिमूव होंगे, सारा कंट्रोलर वहाँ से सेट होता है। तो एडमिन क्या करता है, एडमिन अपना डेटा या उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसके लॉगिन हो गए, ऑथेंटिकेशन हो गए, जितना भी डेटा एडमिन के पास है, वो एडमिन क्या करता है, अपने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है किसके थ्रू, बैकएंड के थ्रू। और बैकएंड उसको इंटरेक्ट करवाता है किससे, डेटाबेस से। अब डेटाबेस से डेटा आना, ले जाना, दिखाना,
वो डिजाइनिंग पे आता है किसके थ्रू, फ्रंट एंड के थ्रू। तो ऐसा एक इंटरेक्शन काम होता है। इट मीन्स अगर इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाया जाए तो आप ये बोलो कि मुझे एक प्रोडक्ट ऐड करना है, तो मैंने एडमिन का इस्तेमाल किया और एडमिन का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट ऐड करवाया। वो प्रोडक्ट सीधा किस पे दिखेगा, वो दिखेगा मेन वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे। तो ये जो भी हमारी वेबसाइट है उस पर जैसे जैसे एडमिन डेटा डाले जाएगा वो यहाँ पे इंटरेक्ट होता जाएगा। यहाँ बीच में बैकएंड और हमारा मोंगोडीबी काम कर रहा है। सुनाओ, ये हमारा जो सर्वर है वो इंस्टॉलेशन कर चुका है, साथ में हमारा एक पोर्ट नंबर पे स्टार्ट हो गया है। दैट पोर्ट नंबर इज 5173। ऐसे अगर हम बात करें, अगर हम लोग चालू करते हैं बैकएंड वाले फोल्डर को या फ्रंट एंड वाले को, तो वो भी हमारे एक पोर्ट नंबर पे चालू होंगे जिसका पोर्ट नंबर होगा 5174। सो क्यों ना हम इस पोर्ट नंबर को थोड़ा फिक्स कर दें। इस पोर्ट नंबर को फिक्स कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। उसके पहले क्या करता हूँ, एक बार मैं सर्वर को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं नोड मॉड्यूल्स का एक स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको याद है तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के कुछ इंस्टॉलेशंस होते हैं, बेसिक इंस्टॉलेशंस हो चुके होंगे। अगर हम लोग चाहें तो हम कुछ और इंस्टॉलेशंस यहाँ पे करवा सकते हैं इस तरीके से npm इंस्टॉल लिख के। सो वो इंस्टॉलेशंस भी हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। परफेक्ट, 33 पैकेजेस फंड हो चुके हैं यहाँ पे। नाउ आगे चलते हैं। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद कुछ और कस्टम पैकेजेस मेरे को चाहिए होंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे को चाहिए होगा npm इंस्टॉल, अगला चाहिए होगा मुझे पहला पैकेज दैट इज एक्सियोस, जिससे मैं एपीआई का काम करने वाला हूँ। फिर मेरे को प्रोजेक्ट का पाथ कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रिएक्ट राउटर डोम। एंड उसके बाद मेरे को कुछ पॉपअप मैसेजेस दिखाने होंगे, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट टोस्टिफाई एंड एंटर। सो मेरे 3 पैकेजेस, एक्सियोस एपीआई कॉल के लिए, रिएक्ट राउटर डोम जहाँ पे हम राउटर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और मेरा रिएक्ट टोस्टिफाई पॉपअप मैसेज के लिए, ये भी मेरे इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ अगला काम हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद हम लोग चाहें तो प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं बाय राइटिंग npm run dev। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और एडमिन के अंदर हमको एक फाइल मिली जिसका नाम है वाइट कॉन्फिग फाइल। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। वाइट कॉन्फिग फाइल के अंदर प्लगइन्स के बाद यहाँ जाके आप जाइए और बना लीजिए अपना पोर्ट नंबर, जो भी आपका पोर्ट नंबर आपको सेट करना है। सो मैं बाय डिफॉल्ट अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ 5174 पे, तो मैं वही पोर्ट नंबर सेट कर रहा हूँ। सो मैंने लिखा पोर्ट एंड यहाँ पे डाल दिया 5174। सो अब हमेशा जब भी ये प्रोजेक्ट रन होगा ये 5174 पे ही रन होने वाला है ना। ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम हमारे दूसरे प्रोजेक्ट का भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। ये मेरा किसके लिए हो गया, एडमिन के लिए। सेम ऐसे में जाता हूँ किस पे, फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी एक फाइल है वाइट कॉन्फिग। इस फाइल में यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ प्लगइन वगैरह डाल रखे हैं। यहाँ पे जाके प्लगइन्स के बाद इस पर्टिकुलर प्लेस पे आते हैं और यहाँ लगाते हैं सर्वर कॉलन कर्ली ब्रैकेट, और हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं पोर्ट नंबर, और हमारा पोर्ट नंबर यहाँ पे डालते हैं हम लोग 5173। सो ये दोनों पोर्ट हमने सेट कर दिए हैं ना। यहाँ तक का सेटअप होने के बाद अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली टेलविंड भी यूज़ कर सकते हैं। टेलविंड इंस्टॉल करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में एक और वीडियो बना दूंगा जहाँ मैं समझा दूंगा कि टेलविंड कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप लोग चाहें तो प्रीवियस वीडियोज़ की हेल्प से आप टेलविंड सेटअप कर सकते हैं ना। अब टेलविंड सेटअप करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट को क्लीन कर देते हैं। सो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, एडमिन को ओपन कर लेते हैं। एडमिन को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आ रहा है सोर्सेस, यहाँ से सबसे पहले ये फाइल डिलीट करते हैं ना। उसके बाद हम फाइल ओपन करते हैं app.jsx, ये ओपन किया। यहाँ से मैं पूरा कोड हटा देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे RAFCE, ठीक है। तो हमारी फाइल बन चुकी है ना। उसके बाद अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से ऐप भी हटा देते हैं इस तरीके से, एंड बेसिकली यहाँ से एक फ़ाइल भी हटाना है हम लोग को। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक CSS की फाइल भी हम लोग उड़ा देते हैं, दैट इज़ हमारी app.css। सो इस क्योंकि हमारे पास index.css है तो ऑलरेडी हमको दो फाइल्स की नीड नहीं है, तो हम जाते हैं यहाँ से इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं ना। हम नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करने के बाद हम लोग जाते हैं अगले पोर्शन पे जहाँ पे हमारी फाइल है index.html। सो index.html हमारी ये रही। index.html के अंदर जाके यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जो भी हमारे पैनल का नाम है वो, एंड आई विल कॉल इट एडमिन। इसको सेव कर लेते हैं ना।
अब अगर आप लोग चाहें तो टेलविन का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ऑलमोस्ट हमने हमारा नया एडमिन का पैनल सेटअप कर लिया है और उसके सारे प्रोजेक्ट को क्लीन कर दिया है। अब हम अगले वाले में टेलविन को इंस्टॉल करने वाले हैं और साथ में हम देखने वाले हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे सेट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।